हेलो फ्रेंड्स, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ एक डिफरेंट टॉपिक, एक नया टॉपिक ले रहा हूँ। शनिदेव जैसे कि आप सबको मालूम है कि वक्री हो गए हैं 11 मई से, तो उसी के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों। कुछ नक्षत्र सिद्धांत से कुछ और फैक्ट्स मैं आपको बताऊँगा, कुछ नई टेक्निक भी इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेष राशि से लेकर पाइसिस मीन राशि तक के सारा एक एक करके मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा। तो थोड़ा इसमें काफ़ी डिटेल्स में मैं बताने वाला हूं दोस्तों। तो मेरा आग्रह है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि स्टार्टिंग से अंत तक ये वीडियो एक फ्लो में चलने वाली है। उसमें बहुत सारी जो टेक्निक्स हैं वो मैं शेयर करने वाला हूँ इसमें दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ उन सबका जो लोग भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और फेसबुक के माध्यम से भी जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले एक 2 मिनट में आपके और लेना चाहूँगा दोस्तों। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, काल सर्प योग अभी चल रहा है, उसका निर्माण हुआ था कुछ समय पहले, उसकी वीडियो भी मैंने बनाई थी। और 28 मई को बुध देव जो हैं काल सर्प योग से मुक्ति पा लेंगे। काल सर्प योग के जो चेन है उसको तोड़ने वाले हैं। 24 मई को बुध देव मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही एक शुभ संकेत है, क्योंकि बहुत से दिनों बाद राहु पर कोई शुभ प्लैनेट अपना प्रभाव डालने वाले हैं। तो बहुत उम्मीद है इस पीरियड में 28 के आसपास या 28 मई के बाद कोरोना की मेडिसिन आ सकती है दोस्तों, क्योंकि कुछ और भी कॉम्बिनेशंस हैं जो तुला राशि की जब मैं बात करूंगा तो उस पर आपको बताऊंगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, शनिदेव रेक्टोग्रेड है मकर राशि में, और मेष राशि के लिए आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो बेसिक एक टिप मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, एक बेसिक रूल है एस्ट्रोलॉजी का जो आपको फॉलो करना है। इसमें आपकी प्रेडिक्शंस जो हैं कभी भी गलत नहीं होंगी। चंद्रमा से जब भी शनिदेव 10वें घर में ट्रांजिट करते हैं दोस्तों, अगर आपका चंद्रमा लगन में है, आप इसको एक बेसिक कुंडली पे भी ट्राई कर सकते हैं जिन लोगों का चंद्रमा लगन में है। और शनिदेव जब 10वें घर में ट्रांजिट करेंगे तो एक शोक समाचार आपको मिलने को मिल सकता है, कोई अशुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। मूवमेंट होती है उस समय दोस्तों, जिन लोगों के जॉब्स हैं, जिन लोगों के प्रोफेशन हैं इस तरह के, तो चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ वर्क, जॉब छूट जाना, नई जॉब मिल जाना, और देश विदेश का भ्रमण होता है इस पीरियड में दोस्तों। ये बिल्कुल 100% टाइम टेस्टेड टेक्निक है। मेरी बहुत सी कुंडलियों पे मैंने ये चेक किया है दोस्तों। तो मेष लगन में चंद्रमा अभी 1 नंबर राशि में जिनके हैं, 10वें घर में आपके शनि ट्रांजिट कर रहे हैं दोस्तों। और ये शनि रेक्टोग्रेट होने की वजह से इनमें 3 गुना ज़्यादा पावर आ गई है। जब भी कोई प्लैनेट रेक्टोग्रेट होता है तो उसमें 3 गुना ज़्यादा पावर आ जाती है। अब वो प्लैनेट शुभ रिजल्ट देगा या अशुभ रिजल्ट देगा, ये डिपेंड करता है आपके लगन के ऊपर, उस प्लैनेट के नेचुरल और बेनिफिक प्लस फंक्शनल और मेलेफिक नेचर के ऊपर दोस्तों। तो हर लगन के लिए डिफरेंट रिजल्ट्स होंगे, लेकिन एक बेसिक है जो सब लगनों के लिए कॉमन रहने वाला है, वो है शनिदेव के 2 घर हैं दोस्तों, 10 और 11। और जब ट्रांजिट में शनिदेव रेक्टोग्रेट होते हैं तो आप ये मान के चलिए नंबर 10 और नंबर 11 में कुछ मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। एक तरह से वो उस हाउस को रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं, आगे पीछे करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जिनका भी 10 नंबर जिस भी हाउस में होगा उसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा लगन वाइज। तो ये कॉन्सेप्ट है, एक नई टेक्निक है, आप याद कर लीजिए। जब भी शनिदेव रेक्टोग्रेट होंगे या कोई भी प्लैनेट जब रेक्टोग्रेट होता है तो अपने जिन हाउसेस के वो लॉर्ड्स होते हैं वहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, कुछ ना कुछ फेर बदल होने की आशंका बन जाती है दोस्तों। तो देखिए, पहले नक्षत्र सिद्धांत से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। नक्षत्र सिद्धांत जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का थंब रूल है दोस्तों, इसको
फॉलो आपको ज़रूर करना है जब भी कोई ट्रांजिट रिलेटेड आप प्रेडिक्शन करते हैं। तो शनिदेव अभी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, 1 साल यहीं रहने वाले हैं, जो कि सूर्य देव का नक्षत्र है। वो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन जब वीडियो अपलोड होगी तो स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा। शनिदेव सूर्य देव के नक्षत्र में है। तो यहाँ पे आज मैंने ये दशा लिखी है, ये दशा क्रम है, ये तारा क्रम है, इस तरह से काउंट किया जाता है। तो जन्म का मतलब होता है दोस्तों, अगर कोई भी प्लैनेट जन्म तारा में आ रहा है तो वो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स देता है। इसी तरह संपत्ति का मतलब होता है धन धान्य। अगर प्लैनेट संपत्ति तारा में आ रहा है तो आपको धन मिलेगा, धान्य मिलेगा। अगर प्लैनेट विपदा तारा में आ रहा है तो विपदा मतलब प्रॉब्लम, किसी तरह का कष्ट आपको फेस करना पड़ सकता है। क्षेमा तारा में जब प्लैनेट आता है तो ये एक तरह से प्रॉस्पेरिटी इंडिकेट करता है। प्रत्येरी तारा में जब आता है दोस्तों तो ये ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करता है, हर तरह की प्रॉब्लम्स आपको इस पीरियड में फेस करनी पड़ सकती हैं। साधक तारा में जब प्लैनेट आता है, साधक मतलब सक्सेस जोन, यहाँ पे किसी गुरु की या किसी सीनियर पर्सन की आपको हेल्प मिल सकती है अगर कोई प्लैनेट साधक तारा में आता है। बद्ध तारा में अगर कोई प्लैनेट आता है दोस्तों तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, और कभी कभी देखा गया है कि अगर 22वां देशकान गुलिक और 64वें नवांश के लॉर्ड सपोर्ट करते हैं तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है इस पीरियड में। मित्र तारा में जब कोई प्लैनेट आएगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, और उसके बाद लास्ट अति मित्र में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है अगर कोई प्लैनेट अति मित्र तारा में आ जाता है दोस्तों। तो अब इसको देखने की विधि क्या है ये मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो हमें सूर्य देव तक काउंट करना है, क्योंकि शनि देव जो हैं सूर्य देव के नक्षत्र में है। तो मेष राशि में 3 नक्षत्र आते हैं दोस्तों। यहाँ मैंने नीचे लिखा है अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। अश्विनी के 4 चरण, भरणी के भी 4 चरण और कृत्तिका का 1 चरण, टोटल 9 होने चाहिए। अगर 9 से कम ज़्यादा होंगे तो आपने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक की है दोस्तों। अश्विनी के लॉर्ड हैं केतु, तो केतु से पहले एनालाइज करते हैं। हमें केतु पे फिंगर रखनी है, यहाँ से जन्म गिनना है, जन्म, संपत्ति, विपदा। हमें सूर्य तक ही गिनना है, क्योंकि शनिदेव जो हैं सूर्य के नक्षत्र में है। तो केतु विपदा तारा में आ रहे हैं, तो जिन लोगों का भी जन्म मेष राशि केतु के नक्षत्र में है वो इस पीरियड में ध्यान रखें। अगर वो बाहर जाते हैं, इस तरह का उनका काम है कि पब्लिक डीलिंग ज़्यादा है या आपको ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ता है, तो बहुत सेफ्टी रखें, ध्यान रखें अपने आप का। किसी तरह से कोई रोग या आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कष्ट आ सकता है। तो यहाँ पे मैं इसको 2 क्रॉस कर रहा हूँ। अब बात करते हैं भरणी नक्षत्र, जो कि शुक्र देव का नक्षत्र है दोस्तों। शुक्र से हम काउंट करेंगे सूर्य तक। तो देखिए जन्म, संपत्ति का मतलब अभी मैंने पहले आपको बताया था, धन धान्य, प्रॉस्पेरिटी। तो हर चीज़ अच्छी होगी शुक्र नक्षत्र वालों के लिए। शनिदेव आपको धन धान्य देने वाले हैं दोस्तों। अब ये डिपेंड करेगा आपके शुक्रदेव कुंडली में कहाँ प्लेस्ड है। तो इसके ऊपर अभी आगे आऊँगा मैं, तो आपको थोड़ा सा इसके ऊपर भी टिप बताऊँगा वो कैसे देखना है। तो भरणी नक्षत्र को भी 2 पॉइंट्स यहाँ मिल जाते हैं। अब बात करेंगे सूर्य, जो कि कृत्तिका का नक्षत्र लॉर्ड सूर्य देव स्वयं है। तो सूर्य देव जन्म तारा में ही आ गए, क्योंकि शनिदेव सूर्य के ही नक्षत्र में। ऑलरेडी ये एक कड़ा नक्षत्र है, एक अग्नि तत्व प्लैनेट है सूर्य देव, और शनिदेव का भी उनके नक्षत्र में आ जाना, उनके नक्षत्र में वास करना अभी, तो इनके नक्षत्र को ये और थोड़ा कड़ा बना देता है। तो हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। और कोरोना वायरस के पीरियड में जिन लोगों का मेष राशि कृत्तिका नक्षत्र में जन्म है, उनको बहुत बहुत खास ध्यान रखना है दोस्तों। अपना हेल्थ वाइज इश्यू हो सकता है। सूर्य अक्सर देखा गया है कि सूर्य बोन्स पे इफ़ेक्ट डालता है। शनिदेव जो हैं वायु तत्व प्लैनेट हैं, नर्वस सिस्टम पे अटैक करते हैं दोस्तों। तो इन 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जिनका मेष राशि कृत्तिका नक्षत्र में जन्म है दोस्तों। तो ये
नक्षत्र सिद्धांत से काफ़ी क्लैरिफाई हो गया है कि आपको कैसे देखना है। काउंटिंग करने की यही विधि होती है दोस्तों। अब शनिदेव रेट्रोग्रेड हैं 10th हाउस में, तो 10th हाउस क्या है? आपका व्यापार स्थान है, आपका प्रोफेशन है। तो जैसे कि मैंने बताया शनिदेव रेट्रोग्रेड है, तो आपके 10th हाउस में कुछ मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ही ऑफिस जाएंगे आप, आपके ऑफिस के जाते ही, आपके ऑफिस पहुंचते ही आपको ट्रांसफ़र लेटर मिल सकता है। जिन लोगों की दशाएं अंतर दशाएं वैसी होंगी, चेंज ऑफ प्लेस आपकी हो सकती है। और किसी तरह से जो आपके बॉस हैं वो आपसे प्रसन्न नहीं होंगे, और कोई ऐसे बॉस होंगे जो देखने में काले हो सकते हैं दोस्तों, वो आपसे प्रसन्न हो सकते हैं, आपके काम से प्रसन्न हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा आपके 10th लॉर्ड की प्लेसमेंट कहाँ पे है। चंद्र मेष राशि वालों के कुंडली में 10th लॉर्ड आपके कहाँ प्लेस्ड है, उससे और चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं दोस्तों। लेकिन ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, किसी तरह का कोई अशुभ समाचार भी सुनने को आपको मिल सकता है। जो लोग लिक्विड का काम करते हैं या किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ लिक्विड पदार्थ बनाए जाते हैं, तेल की कोई कंपनी हो सकती है, शराब बनाने की कोई कंपनी हो सकती है, क्योंकि 10 नंबर जो है जल राशि मानी जाती है दोस्तों। ये पहले भी मैं बहुत बार कह चुका हूँ, इसका बहुत बड़ा लॉजिक है, लॉजिक अभी दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो जो लोग इस तरह का व्यापार करते हैं उनके लिए शनिदेव कुछ अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि अपने ही घर में विराजमान है, रेट्रोग्रेड भी हैं और लाभ के भी स्वामी हैं। तो आपको इन जो बिज़नेस में लाभ हो सकता है दोस्तों। अब एक और कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, किसी भी प्लैनेट से ट्रांजिट में मैं बात कर रहा हूँ। जैसे शनिदेव 10 नंबर में है, अगर उनसे त्रिकोण में, उनसे 5th हाउस में या उनसे 9th हाउस में कोई शुभ प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा होगा तो शनिदेव को बहुत बल मिलता है दोस्तों, या किसी भी प्लैनेट को बल मिल सकता है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे शुक्रदेव ट्रांजिट कर रहे हैं और बुध देव भी अभी यहीं पे आ चुके हैं, मैंने लिखा नहीं है। तो बुध और शुक्र दोनों ही शनिदेव के अति मित्र हैं, दोनों फ्रेंड्स हैं। शुक्रदेव अपनी राशि में ही विराजमान है, तो ये भी शनिदेव को अपना जो बल होगा वो शनिदेव को देंगे दोस्तों। तो शनिदेव यहाँ बहुत अच्छा रिज़ल्ट देने की कैपेसिटी रखेंगे। अगर आपकी ट्रांसफ़र होती है तो वो किसी हायर पोजीशन पे आपको पहुंचा सकती है, जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया है। अब बात करेंगे इनकी दृष्टि की, दृष्टि जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ से शनिदेव तीसरी दृष्टि 12 नंबर साइन पे डालेंगे दोस्तों। जो उनके मित्र का साइन नहीं है, ये उनके शत्रु का साइन है। तो क्या होगा, अगर आप विदेश जाने का प्लान बनाएंगे तो वहाँ पे आपको कष्ट हो सकता है। नॉर्थ साइड में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आपके बिज़नेस रिलेटेड जो भी ट्रैवल होता है अगर नॉर्थ साइड में है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, किसी तरह की चोट, किसी तरह का कोई थेफ्ट या चोरी नहीं हो रास्ते में, किसी तरह से आपको कष्ट नहीं पहुँचे, क्योंकि 12 नंबर राशि जो है नॉर्थ को सिग्निफाई करती है और शनिदेव की तीसरी दृष्टि पीड़ादायक होती है दोस्तों। जब अपने शत्रु के घर पे पड़ेगी तो वो और पीड़ा देती है। ये शनिदेव आपको विदेश ले जाने का भी काम करेंगे यहाँ पे दोस्तों। तो जिन लोगों के मेष राशि है, शनि 10वें घर में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो अब आप मान के चलिए ये जो पीरियड है बहुत ज़्यादा मूवमेंट इस पीरियड में रहने वाली है। अगर आपके योग कुंडली में अच्छे हैं तो देश विदेश के भ्रमण होंगे, बहुत से नए लोगों से आपका कांटेक्ट होगा। एक बात और मैं यहाँ बता देता हूँ दोस्तों, शनिदेव जो हैं हमेशा अपने उत्तरार्ध में रिज़ल्ट देते हैं दोस्तों। जैसे शनिदेव की महादशा होती है उसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 19 साल के शनिदेव की दशा है तो उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो मोटा मोटा आप 6 ईयर्स एक एवरेज ले सकते हैं। तो पहले जो 12 साल होंगे वो इतने ज़्यादा उसमें सफलताएं या अकम्पलिशमेंट्स नहीं मिलेंगी, लेकिन लास्ट के जो 6 साल होंगे जब उत्तरार्ध में शनि
भ्रमण करते हैं उस समय शनिदेव बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं दोस्तों। तो ये उत्तरार्ध में शनिदेव बहुत अच्छा रिज़ल्ट देंगे। लगभग जब 20-21 डिग्री पे आ जाएंगे शनिदेव और मकर राशि में होंगे, तब आप नोट कर सकते हैं उस पीरियड में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे दोस्तों। अब बात करते हैं शनिदेव की 7वीं दृष्टि जो कर्क राशि पर पड़ेगी। ये इनकी शत्रु राशि है दोस्तों, और आपके चेस्ट जो छाती होती है उसको सिग्निफाई करता है। तो ये शनिदेव मेष राशि वालों के 4th हाउस जो चेस्ट का एरिया है वहाँ पे दृष्टि डालेंगे, तो वहाँ अटैक कर सकते हैं। किसी तरह का आपको कफ हो सकता है, कोई पानी भर सकता है आपके लंग्स में, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट में आपके पेन हो सकता है, क्योंकि शनि देव जो हैं नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। और 4 नंबर राशि जो है ये एक जल राशि है दोस्तों। तो पानी की कमी नहीं होनी चाहिए आपके शरीर में, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और अपने चेस्ट का बहुत ध्यान रखना है, किसी तरह से कफ नहीं हो आपके चेस्ट में और आपकी जो चेस्ट है वो ब्लॉक नहीं हो। चौथा घर दोस्तों, ये जो घर है ये आपके सुख भाव का भी घर है, आपकी माता का भी घर है, आपकी व्हीकल्स यहाँ से देखी जाती हैं। तो जब भी शनिदेव 10वें घर में बैठकर 4th हाउस पर दृष्टि डालेंगे और साथ में 12th हाउस पर भी दृष्टि डालेंगे, तो ये बिल्कुल कंफर्म योग होता है फॉरेन ट्रैवल का। 4th हाउस जब पीड़ित हो जाता है तभी व्यक्ति अपने घर से दूर जाता है दोस्तों। तो इस पीरियड में आपको अपने घर से दूर जाना पड़ सकता है, जॉब के रिलेशन में या अपने व्यापार के रिलेशन में। उसका जो मोटिव है कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा अच्छे के लिए। अब बात करते हैं शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो शुक्र देव की राशि 7 नंबर पर पड़ रही है दोस्तों। जब भी कोई प्लैनेट अपने घर में विराजमान होगा, ये रेयर कॉन्सेप्ट है बहुत, जब भी कोई प्लैनेट अपने घर में विराजमान होगा और अपनी एग्जॉल्टेड राशि पे दृष्टि डालेगा, ये कुछ प्लैनेट्स ही कर सकते हैं, जैसे शनिदेव यहाँ कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। एक तरह से राजयोग का रिज़ल्ट होता है दोस्तों। तो 7th हाउस जो होता है आपकी पत्नी का है, ऑपोजिट सेक्स का है, नेम फेम का है, फॉरेन कंट्री का है, कुछ नए फ्रेंड्स को मिलने का है, आपकी जो सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं उनको फुलफ़िल करने का है। तो शनिदेव की यहाँ जो दृष्टि है, अगर आपकी पत्नी रूठ कर अपने मायके चली गई है दोस्तों, तो वो वापस आ जाएंगी। काल पुरुष की कुंडली में भी 7 नंबर राशि 7th हाउस में पड़ती है, जो कि पत्नी को रिप्रेजेंट करती है दोस्तों। तो इस तरह से आप प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नेम फेम मिल सकता है, विदेश से कुछ ताल्लुकात बन सकते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा फ्रेंड आपको मिल सकता है जो फीमेल होगी और विदेशी हो सकती है दोस्तों। तो बहुत सी प्रेडिक्शंस हैं, वो आपकी जन्म कुंडली पे अलग अलग तरीक़ों से डिपेंड करेगा कि 10th लॉर्ड कहाँ पे है, शुक्र देव कहाँ पे हैं दोस्तों। तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ऐड ऑन करते हैं, जिसको ट्रिपल ट्रांजिट कहते हैं दोस्तों। ये पहले भी मैं अपनी एक वीडियो में बना चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा इसको बता रहा हूँ। देखिए कुंडली में शनिदेव यहाँ पर हैं और 4th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं दोस्तों। तो 4th हाउस को ये ख़राब करेंगे। थोड़ा सा इसमें मैं चेंज करता हूँ दोस्तों। मान लीजिए बुध देव जो शनिदेव के अति मित्र होते हैं दोस्तों, वो आपकी जन्म कुंडली में यहीं प्लेस्ड हैं। अब मैं जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो जन्म कुंडली में एक शुभ प्लैनेट जब ट्रांजिट के शनिदेव के साथ बैठ जाता है, तो वो अपना इतना ज़्यादा अशुभ रिजल्ट नहीं देते हैं दोस्तों। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और इसी तरह से मान लीजिए अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरुदेव यहाँ पर विराजमान है, तो वो भी सीधा शनिदेव पर, ट्रांजिट के शनिदेव पर दृष्टि डालेंगे, एस्पेक्ट करेंगे। इसको ट्रिपल ट्रांजिट कहते हैं। तो इस कंडीशन में भी शनिदेव जो हैं इतना ज़्यादा ख़राब रिज़ल्ट नहीं दे पाएंगे। शनिदेव की जो ख़राब रिज़ल्ट्स देने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है दोस्तों। लेकिन अगर आपकी इसमें अगर शनिदेव ख़राब रिज़ल्ट दे रहे हैं और इसमें इस तरह का कोई योग बन जाता है, मान लीजिए
अगर मंगल देव यहाँ आ जाते हैं, देखिए हालांकि मंगल देव को यहाँ नीच भंग राजयोग भी मिलेगा, लेकिन उसका एक कॉन्सेप्ट अलग है। सिर्फ मोटिव यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट बनाने का है। मंगल देव जब नीच के होते हैं तो बहुत ज़्यादा मैलेफिक होते हैं। तो जन्म कुंडली में मंगल देव अगर नीच के आपके यहाँ पे हैं और ट्रांजिट के शनिदेव पर दृष्टि डालेंगे, तो अब शनिदेव जो हैं, जो अच्छा रिजल्ट दे रहे थे वो अचानक से ख़राब रिजल्ट देने लग जाएंगे दोस्तों। तो इसको ट्रिपल ट्रांजिट कहा जाता है। इसको आपको इस तरह से देखना है। ट्रांजिट में शनिदेव पर अगर ट्रांजिट से कुछ शुभ प्रभाव पड़ेगा तो भी शनिदेव खराब रिजल्ट देना बंद कर देते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, बुध देव 4 अगस्त को, मेरे ख्याल से 2 अगस्त को 4 नंबर कर्क राशि में आ जाएंगे दोस्तों, क्योंकि बुध एक नेचुरल शुभ प्लैनेट है। हालांकि कर्क राशि उनकी शत्रु राशि होती है, लेकिन फिर भी वो ट्रांजिट के शनिदेव पर अपनी दृष्टि डालेंगे दोस्तों। तो जिन लग्नों के लिए शनिदेव खराब रिजल्ट दे रहे होंगे, वहाँ पे शनिदेव अपना खराब रिजल्ट देना बंद कर देंगे। इसी तरह शुक्र देव भी जब 4 नंबर राशि में आएंगे, शनिदेव पर अपनी दृष्टि डालेंगे, तो जिन लग्नों के लिए शनिदेव खराब रिजल्ट दे रहे थे ट्रांजिट में, वो खराब रिजल्ट देना बंद कर देंगे दोस्तों। तो इसको आपको इस तरह से जो है वो एनालाइज करना है दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल है ये, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सिर्फ आपको अपनी जन्म कुंडली में भी ग्रह देख लेने हैं वो कहाँ प्लेस्ड है, और अगर शनिदेव आपकी कुंडली में ख़राब रिजल्ट दे रहे हैं दोस्तों, तो कोई शुभ प्लैनेट की वहाँ दृष्टि जो है उस मैलेफिक नेचर के शनि की जो मैलेफिक नेचर होती है उसको कम कर देती है दोस्तों। तो छोटी सी है कि वीडियो है दोस्तों, और कल मैं बात करूंगा वृषभ राशि के लिए, टॉरस राशि के लिए, उसमें शनिदेव क्या प्रभाव देने वाले हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, भारत का, इंडिया का जो लगन है वो भी 2 नंबर है, और भाग्य स्थान में अभी शनिदेव जो है ट्रांजिट कर रहे हैं दोस्तों। तो ये क्या रिज़ल्ट देंगे, कल थोड़ी सी इस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।